नमस्कार। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है विष के दांत। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज के उस खोखलेपन पर एक बहुत तीखा वार है। एक ऐसे समाज पर जहां अमीरी और गरीबी ही इंसान की कीमत तय कर देती है। तो आइए आज इस दमदार कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि एक ही समाज में एक बच्चे को तो हर शरारत करने की पूरी आज़ादी मिलती है और वहीं दूसरे को एक छोटी सी गलती पर भी सजा मिलती है। बस यही परवरिश का यही जो डबल स्टैंडर्ड है ना, वही इस पूरी कहानी की जड़ है और इसी से हमें किरदारों की सोच को समझने में मदद मिलेगी। तो कहानी की जो नींव है वो दो एकदम अलग, बिल्कुल जुदा दुनियाओं पर टिकी है। तो शुरू करते हैं पहले भाग से। दो दुनियाएं, एक तरफ है सेन साहब का आलीशान बंगला और दूसरी तरफ उनके ही एक मुलाजिम गिरधर लाल की एक मामूली सी झोपड़ी। और इन दो दुनियाओं के ठीक बीच में खड़ी है सेन साहब की चमचमाती हुई नई काली मोटर कार। अब देखिए, ये सिर्फ 7,500 की एक गाड़ी नहीं है, नहीं, ये तो उनकी शान, उनका रुतबा, उनके घमंड का जीता जागता सबूत है। और यही गाड़ी, याद रखिए, आगे चलकर कहानी के सारे झगड़ों की असली वजह बनेगी। ये सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब एक तरफ है सेन साहब का परिवार, झूठी शान में जीने वाले मालिक, और दूसरी तरफ है गिरधर लाल का परिवार, जो रोजाना बेइज्जती और डर के साए में जीने को मजबूर है क्योंकि वो कर्मचारी हैं। और बस यही मालिक और नौकर का रिश्ता इस पूरी कहानी का आधार है। और ये जो भेदभाव है ना, ये सिर्फ बाहर की दुनिया तक ही नहीं है, ये तो घरों के अंदर तक घुसा हुआ है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, दोहरा मापदंड। यहाँ हम देखेंगे कि सेन साहब के घर में बच्चों को पालने के नियम कितने अजीब और तरफदारी से भरे हुए हैं। अब सेन साहब की 5 बेटियां हैं और वो मानो घर की कठपुतलियां हों। उनके लिए नियम एकदम साफ हैं, एकदम पक्के। उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ रटाया जाता है। सोचिए, उन्हें तो खुलकर हंसने तक की इजाजत नहीं है। और घर में जरा सी भी कोई चीज टूट फूट जाए तो सारा इल्जाम सीधा उन्हीं पर। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है, और वो है उनका बेटा कासू, प्यार से जिसे सब खोखा बुलाते हैं। ये खोखा घर के सारे नियमों, सारे कानूनों से ऊपर है। मतलब बेटियों के लिए जो पाबंदियां हैं, बेटे के लिए वो सब खुली आजादियां हैं। तो सवाल उठता है कि ये डबल स्टैंडर्ड आखिर है क्यों? इसकी वजह सेन साहब का एक बयान ही साफ कर देता है। वो बड़े फख्र से अपने दोस्तों को बताते हैं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। मतलब बेटे की हर तोड़फोड़ वो शरारत नहीं है, बल्कि उसके भविष्य के इंजीनियर बनने का सबूत है। और यही जो विरोधाभास है कहानी को आगे लेकर जाता है। सोचिए, एक तरफ सेन साहब अपने दोस्तों के बीच बैठकर बेटे के इंजीनियर बनने के सपने बुन रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी बेटे की बिना लगाम वाले परवरिश का नतीजा सड़क पर दिख रहा है, जहां वो मदन जैसे बच्चों से टकरा रहा है। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब हम आ गए हैं भाग 3 पर, स्वाभिमान का टकराव। और जानते हैं इस बड़े टकराव की वजह क्या बनती है? एक बहुत ही मामूली सी चीज, एक लट्टू। पर देखिए, यह बात सिर्फ एक खेल की नहीं थी, सवाल कहीं ज्यादा बड़ा था। सवाल ये था कि क्या होता है जब खेलने का हक भी आपकी अमीरी या गरीबी तय करने लगे। ये लड़ाई किसी खिलौने की नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान की थी। तो होता यूं है कि कासू, जो हमेशा अपनी कार की सेफ दुनिया में बंद रहता था, वो गली में मदन और उसके दोस्तों को लट्टू नचाते हुए देख लेता है, और वो पहुंच जाता है उस दुनिया में जो असल में उसकी थी ही नहीं। अब उसे तो हर चीज पाने की आदत थी, तो वो बड़े घमंड के साथ मदन से लट्टू मांगता है। मांगता भी ऐसे है जैसे कोई गुजारिश नहीं कर रहा, बल्कि अपना हुक्म सुना रहा हो। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी कासू को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मदन ने साफ मना कर दिया। सोचिए, ये एक छोटा सा न उस दबे कुचले वर्ग के आत्मसम्मान की पहली चिंगारी थी, जिसने हमेशा सिर्फ जी हुजूर ही कहा था। और जब कासू ने जबरदस्ती करनी चाही, तो मदन ने भी पलटकर एक घूसा जड़ दिया। नतीजा, कासू के सामने के 2 दांत टूट गए। बस यही था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो चलिए अब इस घटना के गहरे मतलब को समझते हैं। हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, जब विष के दांत टूटे। आखिर ये जो विद्रोह हुआ,
इसका असली मतलब था क्या? तो आखिर इस कहानी का जो टाइटल है विष के दांत, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कासू के उन दो टूटे हुए दांतों की बात है या कुछ और? नहीं, बिल्कुल नहीं। विष के दांत तो सिंबल हैं, प्रतीक हैं उस जहर के जो अमीरी के घमंड, बिना रोक-टोक वाली ताकत और समाज में फैले भेदभाव से पैदा होता है। कासू बस उसी जहर का एक चेहरा था और मदन ने उसके दांत तोड़कर असल में इसी जहरीले सिस्टम को चैलेंज किया था। और इस एक बगावत का सबसे बड़ा असर पता है किस पर होता है? गिरधर लाल पर। हाँ, वो ही पिता जो पहले सेन साहब के कहने पर अपने ही बेटे मदन को पीटता था, आज नौकरी से निकाले जाने के बावजूद अपने बेटे को सीने से लगाता है और क्या कहता है? शाबाश बेटा। मतलब डर की जगह अब गर्व ने ले ली थी। तो इसीलिए मदन का ये कदम सिर्फ एक बच्चे का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये तो उस शोषित वर्ग के आत्मसम्मान की पहली जीत थी। और ये कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में असली विष के दांत क्या हैं और क्या आज भी उन्हें तोड़ने की हिम्मत उतनी ही जरूरी है।